यह कहानी एक सेठ जी की है जो कि अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहा करते थे। उनका उस गांव में बहुत सम्मान था, बहुत मान था, क्योंकि उनके पास बहुत ही अधिक पैसा था। ऐसे में वो भी शांति की तलाश में हमेशा सत्संग सुनने के लिए गांव के बाहर एक आश्रम में जाया करते थे। उस आश्रम में उन बाबा जी के ऊपर उनका पूर्ण भरोसा था और वह उनको फॉलो किया करते थे। उनके घर में एक तोता था जो कि हमेशा पिंजड़े में रहा करता था। उस तोते को वे बहुत चाहते भी थे, लेकिन वह तोता पिंजड़े में रहा करता था। वह जब भी सत्संग सुनने हर रोज़ सुबह सुबह आश्रम जाते तो उस तोते को पिंजड़े में ही बंद करके बाहर से ताला लगा के अपनी पत्नी के साथ चले जाते। ऐसे में एक दिन उस तोते ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो सेठ जी? तो सेठ जी ने कहा कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ। तोते ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए भी कुछ ज्ञान की बात पूछाना, मैं भी कुछ ज्ञान की बात जान जाऊँ तो मेरा भला हो जाए। सेठ जी हंस पड़े। सेठ जी बोले, तो तुम्हें जाना पड़ेगा आश्रम, लेकिन तुम तो पिंजड़े में रहते हो। तो तोते ने कहा, आप मेरा नाम लेके गुरुजी से ज्ञान की बात पूछ लेना जो मेरे काम की हो। तो पूछना क्या है? यह सेठ जी ने कहा। तो तोते ने पूछा कि आप उनसे पूछना कि मैं तोता बोल रहा हूँ और मुझे आज़ादी कब मिलेगी, मैं आज़ादी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सेठ जी हंसने लगे, बोले ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर सेठ जी आश्रम गए। आश्रम में उन्होंने कई घंटे सत्संग सुने। सत्संग के पश्चात जब पंडित जी और गुरुजी फ्री हुए तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरे घर के पिंजड़े में एक तोता रहता है, वह तोता आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। गुरुजी ने कहा, पूछिए। तो सेठ जी ने कहा, तोते का पूछना है कि गुरुजी, मुझे आज़ादी कब मिलेगी? यह सुनते ही गुरुजी मूर्छित हो गए, अर्थात बेहोश हो गए। इतने में सेठ जी भी घबरा गए और वे वहाँ से चल निकले और 9-2-11 होकर अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही तोते ने पूछा कि तो क्या सेठ जी, आपने गुरुजी से पूछा कि मुझे आज़ादी कब मिलेगी? सेठ जी ने बोला, हाँ मैंने गुरुजी से पूछा था, लेकिन गुरुजी बेहोश होकर गिर पड़े। इतने में तोता भी बेहोश होकर गिर पड़ा। तो सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ सेकंड देखने के बाद, तोते को जगाने के बाद, जब उन्हें लगा कि कहीं तोता मर तो नहीं गया, उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला। जैसे ही तोते को बाहर निकाला, तोता उड़ पड़ा और उड़ के भाग गया। खिड़की की चारदीवारी को तोड़ते हुए वह बाहर भाग गया और आसमान में कहीं गुम हो गया। सेठ जी समझ गए कि यह तोता तो बेहोश होने का या मरने का ड्रामा कर रहा था। अगले दिन वे फिर से आश्रम गए, गुरुजी का सत्संग सुना। गुरुजी ने सत्संग के बाद उनसे पूछा, तो आपके तोते का क्या हुआ? अभी वो कहाँ है और कैसा है? सेठ जी ने बोला, वो तो मूर्छित होने का बहाना कर रहा था, बेहोश होने का या मरने का ड्रामा कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे पिंजड़े से बाहर निकाला, वह उड़ गया और भाग गया। गुरुजी खुश हो गए। गुरुजी बोले कि जो तोता सत्संग में नहीं आ पाया, वो मेरे एक इशारे को समझ गया। तुम इतने दिनों से मेरे सत्संग में आ रहे हो, लेकिन तुम अब तक जीवन के सच को नहीं समझ पाए। लोग सत्संग में आते हैं शांति को तराशने, सच को तराशने, अपने अंदर के भगवान को जगाने, लेकिन लोग सत्संग में भी आकर छल, ईर्ष्या, कपट, जलन, द्वेष भावना के तहत बैठे रहते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए सत्संग में आते हैं, ना कि शांति के लिए, ना कि सच के लिए, ना कि भगवान को पाने के लिए। आप अपने स्वार्थ को लेकर सत्संग में आ रहे हो तो आपका आना व्यर्थ है, क्योंकि लोग भगवान को तराशने, भगवान को देखने, भगवान को फील करने, सच और सच के साथ अपने मन की शांति को पाने के लिए सत्संग में आते हैं। लेकिन आज की दुनिया में स्वार्थ, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, जलन ये भरी पड़ी है। ऐसे में शांति कहाँ मिलेगी? अगर आपने इन सब में विजय पा ली तो सत्संग में आने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक उस तोते की तरह जो बिना सत्संग में आए शांति को पा गया, भगवान को फील कर गया और संत के एक इशारे को समझते ही उसने अपनी आज़ादी पा ली। यही असली भगवान है, यही असली मन की शांति है।